हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जो बच्चे एसएससी जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रेस टेक्निकल उन बच्चों के प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए एक पीओक्यू एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं। और इस सीरीज में वो सिलेक्टिव टॉपिक लिया गया है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि इसी सिलेक्टिव टॉपिक से 90 से 95% सवाल पूछा जाता है। यानी कि ये जो टॉपिक इस सीरीज में चलेगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि आप अगर इस सीरीज को या जितना भी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जितना भी सब्जेक्ट है, आप अगर इसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो 100% आपके प्रिपरेशन को बूस्ट होगा। 100% आपको इससे बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है बच्चे, यानी कि ये जितना भी सिलेक्टेड टॉपिक के साथ साथ कुछ यूनिक क्वेश्चंस है, यानी कि इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत कम है। ठीक है, अगर आपको अभी का जो टाइम है, ठीक है, अभी के मॉडर्न ज़माने में अगर आपको एक पोस्ट लेना है तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। तो इसी के लिए आप लोग के सामने मैं कुछ यूनिक सवाल लेके आया हूँ, जो थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है बेटा, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे को फॉलो करने के लिए आप सोशल मीडिया मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम में इस वीडियो लेक्चर के लिंक के साथ साथ इस वीडियो लेक्चर का एनिमेशन पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। तो बिल्कुल टेलीग्राम में जुड़ेंगे। ठीक है बच्चे, और जो बच्चे आज मेरे से पहली बार जुड़े हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जो भी स्टूडेंट आज पहली बार मेरे से जुड़े हैं, फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर कर देंगे, और फ्रेंड को बोलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट्स मिलेगा कि आपके फ़ायदे का जितना भी वीडियो रहेगा, या मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँगा, इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप उसका बेनिफिट्स ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग का अभी का जो टॉपिक चल रहा है, जो भी सिलेक्टिव टॉपिक का एमसीक्यूज पीआईक्यू सीरीज चल रहा है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से चल रहा है। और स्ट्रेंथ मटेरियल का जो चुनिंदा टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक से लगभग बेटा 90% टू 95% सवाल पूछा जाता है इस टॉपिक में। ठीक है, और इसका आज सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अपन सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग का जो टॉपिक चलने वाला है, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रेसेस, दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एसएफडी बीएमडी। ठीक है, तो आपको हर एक टॉपिक के हर एक यूनिक क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। आज भी कुछ थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल का भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेके आपके लिए। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड स्ट्रेसेस एंड शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आज भी अपन देखने वाले हैं कितना क्वेश्चन, लगभग 20 टू 25 एमसीक्यू, जिसमें पीओक्यूज भी रहेगा। ठीक है बेटा, ओके। तो आज का पहला सवाल है, ये ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द नॉर्मल टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, यानी कि ऑब्लिक प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेसेस, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस, दैट इन शियर स्ट्रेसेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेसेस आपको पूछा है। ये किस टाइप के सर्कल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? तो सभी को अच्छे से पता है, मोहर सर्कल। सभी को अच्छे से पता है मोहर सर्कल। बट क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त नहीं होता। अब अपन मोहर सर्कल के बारे में जितना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन एक बाई स्टेट ऑफ स्ट्रेस वाला डायग्राम बना लेते हैं। ध्यान से देखेंगे। सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, दैट इज सिग्मा एक्स, shear stresses, sigma x, sigma y, sigma x, sigma y, shear stresses
एंड shear stresses, ठीक है। अब देखिए इससे मोहर सर्कल ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मोहर सर्कल ड्रॉ करते हैं इससे। सबसे पहले मोहर सर्कल के लिए ये हो जाएगा shear stress वाला लाइन, ये हो जाएगा मतलब y एक्सिस, और दिस इज द x एक्सिस, y एक्सिस और क्या हो जाएगा x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और सर्कल ड्रॉ करना है, मोहर सर्कल, दिस इज मोहर सर्कल। ओके बेटा, ये जो पॉइंट है ध्यान से देखेंगे, मैं कुछ पॉइंट आप लोगों के सामने पॉइंट डाल रहा हूं। एक पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और दिस इज ऑल्सो 1 पॉइंट। ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सिग्मा 1 यानी कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 0 है, दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और प्रिंसिपल प्लेन में, प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस प्लेन में स्ट्रेसेस, मैक्सिमम स्ट्रेसेस 0 होता है। ये हो जाएगा प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस दैट इज सिग्मा x इज इक्वल टू सिग्मा 1, और ये पॉइंट हो जाएगा अनदर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा 2। सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा 2, ठीक है। सेंटर, ये है सेंटर, ठीक। सेंटर पॉइंट क्या से रिप्रेजेंट करें, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी सेंटर होता है सिग्मा सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2, दैट इज सेंटर ऑफ मोहर सर्कल, ठीक है। इधर भी अपन वो चीज मेंशन करते चलते एक एक चीज, ठीक है। सबसे पहले क्या निकला, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल क्या हो जाएगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2। नेक्स्ट रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, नेक्स्ट क्या देखेंगे, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल थे, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल r बराबर सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2, ये हो गया r रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। रेडियस ऑफ मोहर सर्कल r बराबर सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2, ठीक है। दिस इज द टाउ मैक्स, टाउ मैक्स देख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा टाउ मैक्स इस पॉइंट से, ये टाउ मैक्स इज इक्वल टू, टाउ मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, ठीक है। तो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स बराबर रेडियस बराबर सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई, तो दिस इज द टाउ मैक्स, ठीक है, दिस इज द टाउ मैक्स। ओके, अब देखिए पीछे आपका ऑब्लिक प्लेन, ये रहा ऑब्लिक प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस से थीटा डिग्री ऑब्लिक प्लेन रहा, प्रिंसिपल स्ट्रेस से थीटा डिग्री, प्रिंसिपल स्ट्रेस से थीटा डिग्री, तो ऑब्लिक प्लेन मोहर सर्कल में इसका डबल रोटेट होता है, ठीक है, एंगल, यानी कि थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और किससे, प्रिंसिपल स्ट्रेस से, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस से, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस से ऑब्लिक प्लेन बना देते हैं, दिस इज ऑब्लिक प्लेन, ये आपका ऑब्लिक प्लेन हो गया। कितना डिग्री है, थीटा डिग्री, कितना रोटेट हो रहा है, थीटा रोटेट हो रहा है, ऑब्लिक प्लेन हो गया। कितना रोटेट हो रहा है, थीटा रोटेट हो रहा है, और इसमें हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा हो गया। अगर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, तो ये हो जाएगा
आपका टेंजेंशियल स्ट्रेसेस दैट इज शियर स्ट्रेसेस, क्या हो जाएगा टाउ टेंजेंशियल स्ट्रेसेस दैट इज शियर स्ट्रेसेस, ठीक, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस दैट इज शियर स्ट्रेसेस। और इस पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहां से यहां लाइन करेंगे, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेसेस, ये क्या हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है, दैट इज सिग्मा एन, क्या है नॉर्मल स्ट्रेसेस दैट इज सिग्मा एन, ठीक है। अब अपने को चाहिए रिजल्टेंट स्ट्रेसेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस को डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट स्ट्रेसेस चाहिए इस पॉइंट से इस पॉइंट में, ठीक है, इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये होगा आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस, ठीक है। रिजल्टेंट स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, सिग्मा एन बराबर, सॉरी, रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन से, सिग्मा आर इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एन का स्क्वायर यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर, बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुआ, सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, ठीक है, टाउ का स्क्वायर, ठीक। ये जो रेडियस है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट इसके क्या होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेसेस सिग्मा आर बराबर अंडर रूट सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, ठीक है बेटा, सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, ठीक। जो टाउ मैक्स और रेडियस के बराबर है उसको भी लिख देते हैं, जो टाउ मैक्स है वो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल के बराबर है सिग्मा, ये बस फॉर्मूला जितना ज्यादा आप रिपीट लिखोगे उतना आपको ज्यादा याद रहेगा, तो ठीक है बच्चे, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से ये सब सावधानी पूर्वक आपको याद रखना है ताकि दिमाग से स्किप ना हो जाए, ठीक है बच्चे। अब देखिए जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है, जो शेयर स्ट्रेस है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उसको एनालिटिकल विधि एनालिटिकल से फाइंड आउट कर सकते हैं और ग्राफिकल मोहर सर्कल से मेजरमेंट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको एनालिटिकल मेथड से पूछा जाएगा, मोहर सर्कल जस्ट पूछा जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन जैसे था इसी टाइप का मोहर सर्कल पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा मोहर सर्कल में रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखे, सेंटर का फॉर्मूला लिखे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला लिखे, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। बट अगर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस पूछा गया तो आप तो मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिटिकल मेथड अपनाना पड़ेगा। तो अपन एनालिटिकल मेथड देखते हैं, ठीक है। एनालिटिकल मेथड देखिए, ये मान लो आपके पास वही डायग्राम है, ठीक है। एनालिटिकल मेथड देखिए, सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है, सिग्मा एन, सिग्मा एन, सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा कॉस टू थीटा प्लस टाउ साइन टू थीटा, टाउ साइन टू थीटा, ठीक है बेटा। ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेस के साथ टेंजेंशियल स्ट्रेसेस पूछे गए, ठीक है, ऑब्लिक प्लेन में, एक इसमें ऑब्लिक प्लेन में पूछ रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑलवेज फाइंड इन द ऑब्लिक प्लेन। तीन चीज, नॉर्मल स्ट्रेसेस हो, चाहे टेंजेंशियल स्ट्रेसेस हो, चाहे रिजल्टेंट स्ट्रेस हो, ये तीनों चीज हमेशा, ये तीनों मैग्नीट्यूड ऑब्लिक प्लेन में फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस यानी कि टाउ, ठीक है, टाउ एक्स वाई नाम दे, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपन टू कॉस टू थीटा की जगह साइन टू थीटा प्लस टाउ कॉस टू थीटा प्लस टाउ कॉस टू थीटा प्लस टाउ कॉस टू थीटा, ठीक है बेटा। तो आपको ऐसे दो चीज फाइंड आउट करना है, इसके साथ साथ अपन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एनालिटिकल मेथड से मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यानी कि सिग्मा वन एंड टू, ठीक है, सिग्मा वन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, सिग्मा टू मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में हमेशा शेयर स्ट्रेसेस जीरो होता है, ठीक है। देखते हैं, देखिए सिग्मा एक्स
प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर या टाउ का स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस टाउ मैक्स बराबर अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू प्लस टाउ एक्स स्क्वायर। अब इसमें आपको गिवन क्या है उसी से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपका यूनी एक्सियल में गिवन है तो सिग्मा वाई टाउ एक्स माइनस हो जाएगा। ओनली बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है तो शियर स्ट्रेसेस नहीं रहेगा। अगर शियर स्ट्रेस के साथ साथ बाई एक्सियल स्ट्रेस ऑफ हो तो आपका पूरा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, या हम अपन के क्वेश्चन में क्या इंक्लूड है क्या गिवन है उसी हिसाब से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपको हर एक फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक क्वेश्चन के पीछे अपन कितने क्वेश्चन, अब जितना भी आगे क्वेश्चन आते जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो ऐसे ही देखते देखते सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस इज इन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस में कुछ ना कुछ नॉर्मल स्ट्रेसेस होता है। ठीक है, वो मैक्सिमम वो कितना है अपन बोल नहीं सकते, क्या मैक्सिमम है नहीं, क्या मिनिमम है नहीं, क्या जीरो जीरो तो हो ही नहीं सकता। जीरो होता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में, शियर स्ट्रेस का मान जीरो होता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में, चाहे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो चाहे मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो। प्रिंसिपल प्लेन में, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस या प्रिंसिपल प्लेन में शियर स्ट्रेसेस का मान जीरो होता है, बट मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस में नॉर्मल स्ट्रेसेस कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेसेस एग्जिस्ट होता है, कुछ ना कुछ नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जीरो नहीं होता है। ठीक है, जीरो नहीं होगा, ना ही मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस में, ठीक है, द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस प्लेन में आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस एग्जिस्ट करेगा, नॉर्मल स्ट्रेसेस एग्जिस्ट। ठीक है, कांट बी जीरो, कांट जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। ठीक है, ना ही मैक्सिमम रहेगा ना ही मिनिमम रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी अपन। ठीक है, आंसर नंबर नॉन ऑफ दिस अबव, इनमें से कोई नहीं, ये याद रखें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट ए पॉइंट इन ए प्लेन स्ट्रेसेस एलिमेंट्स इज सिग्मा एक्स is equal to sigma is equal to 500 megapascal. Calculate the value of the normal stresses acting megapascal. अभी अपन नॉर्मल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला देखे थे, ठीक है, जिसमें एंगल 45, अभी नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला देखे थे, देखें ध्यान से देखेंगे। वी नो दैट नॉर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा एन बराबर क्या देखे थे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ साइन टू थीटा, टाउ साइन टू थीटा। ठीक है, कॉस देखो टाउ साइन थीटा क्या है, टाउ इसमें शियर स्ट्रेसेस नहीं है, ओनली बायएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। शियर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो हो गया, जीरो शियर स्ट्रेसेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस जीरो हो गया, यानी जीरो शियर स्ट्रेसेस। ठीक है बेटे, अब कॉस टू थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस 2 इंटू 45 यानी कि कॉस 90 हो जाएगा। इसमें अपन देखेंगे ध्यान से तो ये क्या है, कॉस थीटा 45 यानी कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 भी जीरो होता है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के अपने पास जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई
वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा एन बराबर कितना दिया, 500 प्लस 500 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यानी कि सिग्मा एन कितना हो गया, यानी कि कुल मिला के जो सिग्मा एन है, सिग्मा एन इज इक्वल टू 500 मेगा पास्कल। समझ में आया बेटा, 500 मेगा पास्कल, दैट इज आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला हम लोग मोहर सर्कल और एनालिटिकल मेथड से जितना भी फॉर्मूला यूज होता है सारे फॉर्मूला अपन देख लिया, अब बस देखते देखते क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये जीरो क्यों हुआ, कॉस कॉस टू थीटा जीरो क्यों हुआ, अरे बेटा थीटा 45 दिया है तो 45 इंटू टू कितना, कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू कितना, तो जीरो होता है, यानी कि पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। समझ में आया ना, cos 90 का वैल्यू जीरो होता है तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट ए पॉइंट हैविंग वैल्यूज एस 200 मेगा पास्कल एंड 100 मेगा पास्कल, यानी कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का वैल्यू दिए रिस्पेक्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस। देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है, अभी देखे तो फॉर्मूला टाउ मैक्स सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ठीक, अंडर सॉरी बीच में माइनस आएगा, टाउ मैक्स अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। शेयर स्ट्रेस गिवन है, नो सर शेयर स्ट्रेस गिवन है, यानी कि शेयर स्ट्रेस क्या होगा, शेयर स्ट्रेस हो गया जीरो, ठीक है। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, शेयर स्ट्रेस जीरो हो गया, फाइनली फॉर्मूला टाउ मैक्स बराबर, ये अंडर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, वैल्यू पुट करो, टाउ मैक्स बराबर सिग्मा एक्स कितना दिया, मैक्सिमम 200 माइनस 100 अपन टू, वी गॉट ए आंसर, फाइनल आंसर कितना, फाइनल आंसर आ गया कितना आ गया 200 से 100 बाई 250, यानी कि टाउ मैक्स बराबर 50 मेगा पास्कल, 50 मेगा पास्कल, यानी कि आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो फॉर्मूला याद है, अब क्वेश्चन देखते देखते बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फॉर द शेयर फॉर द स्टेट स्ट्रेसेस स्टेट शोन इन द फिगर। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रेसेस ऑफ स्ट्रेस गिवन दिया है, आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी सिग्मा वन बराबर सिग्मा, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों लिख देता हूँ, सिग्मा वन टू बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ का या टाउ एक्स वाई का, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये प्लस माइनस दिया है, अगर अपन प्लस लेंगे तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकलेगा सिग्मा वन, और माइनस लेंगे तो मिनिमम, यानी कि अपने को क्या प्लस लेके सॉल्व करना है, ठीक है। प्लस लेके सॉल्व करना है, यानी कि सिग्मा वन बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा वन बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, समझ में, बिल्कुल से समझ में आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। टाउ दिया, शेयर स्ट्रेस बिल्कुल सिग्मा दिया है, ठीक। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान से देखेंगे, सिग्मा वन सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा इस कितना थे, सिग्मा प्लस सिग्मा वाई भी सिग्मा अपन टू प्लस अंडर रूट सिग्मा माइनस सिग्मा बाई टू होल स्क्वायर प्लस सिग्मा का स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, ये तो स्वाहा जीरो हो गया ये,
ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो क्या बचेगा, सिग्मा स्क्वायर बाहर आके सिग्मा, देखो सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट में है तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिग्मा बचेगा। ठीक है ध्यान से, तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा प्लस 2 सिग्मा बाई 2, 2 सिग्मा बाई 2, और इधर क्या बच रहा है प्लस सिग्मा। ठीक है, 2 सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 सिग्मा बाई 2, 4 सिग्मा बाई 2। ठीक है, बराबर 2 सिग्मा, कितना है 2 सिग्मा फाइनल आंसर, दैट इज आंसर नंबर सी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करते रहना है, बस फॉर्मूला एक बार आपको याद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं पहला क्वेश्चन में आपको मोहर सर्कल से रिलेटेड सब कुछ बता दिया, एनालिटिकल मेथड भी बता चुका, उसका ग्राफिकल मेथड भी, मोहर सर्कल से क्या क्या चीज आपको फाइंड आउट करने बोल सकता, आगे वो भी देखते जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, फॉर एन एलिमेंट अंडर द इफेक्ट्स ऑफ बायएक्सियल स्टेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस, द नॉर्मल स्ट्रेसेस आर एन 45 डिग्री प्लेन इज इक्वल टू, बहुत ईजी है, क्या बोल रहा है आपका जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है, ठीक है, बाय एक्सियल स्टेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द नॉर्मल स्ट्रेस 45 डिग्री प्लेन में कितना होगा, नॉर्मल स्ट्रेस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको लिखा, जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला उतना ईजी है। ठीक है, देखिए नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा एन सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 स्क्वायर प्लस, सॉरी एक मिनट बेटा, थोड़ा फॉर्मूला कर रहे थे, कॉस 2 थीटा प्लस टाउ, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका क्या फॉर्मूला है, शेयर स्ट्रेस तो गिवन नहीं है, जब शेयर स्ट्रेस नहीं है तो शेयर स्ट्रेस को स्वाह करो, शेयर स्ट्रेस स्वाह हो गया। ठीक है, शेयर से स्वाह हो गया, फिर से थीटा क्या है, थीटा 45, थीटा 45 तो कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा भी 0 हो जाएगा। ठीक है, चल और एक लाइन लिख देता हूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सिग्मा एन बराबर, ठीक है वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स ही रहेगा प्लस सिग्मा वाई प्लस 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और ये कॉस 2 थीटा यानी कि कॉस 90 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 90 हो जाएगा 2 इंटू 45। ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस 2 इंटू 45 डिग्री बराबर कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0, कॉस 90 हो जाएगा 0, समझ में, कॉस 90 क्या हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच रहा है फाइनली, सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में था डिफरेंस, नहीं डिफरेंस, सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, नो, हाफ ऑफ द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस, हाफ ऑफ द डिफरेंस, हाफ ऑफ द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, ये देखिए सम ऑफ नॉर्मल, हाफ ऑफ द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन से उठाया हूं, मतलब टॉपिक डाला, बट ये टॉपिक है सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन से। ठीक है, शेयर स्ट्रेस का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, शेयर स्ट्रेसेस का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, देखिए मान लीजिए जो एक्सिस है आपके पास, सॉरी ऐसे बनाते हैं, एक्स एक्सिस हो गया, अरे वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और इसमें एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट रख दो, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या बोल रहा है इसमें, जो 2 डायमेंशनल स्ट्रेसेस स्ट्रेन एनालिसिस शेयर स्ट्रेन, मान लीजिए यहां से आपका शेयर स्ट्रेस लगा और यहां से भी अब शेयर स्ट्रेस लगा दी, क्या लगा दे, दोनों तरफ से शेयर स्ट्रेसेस। ध्यान से देखेंगे, मजेदार क्वेश्चन है, क्या लगा, टाउ लग गया।
ठीक है, ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, और ये वाई डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो जब टू डायमेंशनल शेयर स्ट्रेसेस अप्लाई होगा, ठीक है, टू डायमेंशनल शेयर स्ट्रेस अप्लाई होगा, तो आप देखेंगे कि आपका डायग्राम, आपका जो ऑब्जेक्ट है फाइनली किस शेप का बन जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो ये ए था, ध्यान से देखेंगे, दिस इज ओ, ए, बी, सी। ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्ट किस शेप का बन जाए वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक, ध्यान से देखेंगे। फिर से अपन एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में जब शियर स्ट्रेसेस लगेगा, टू डायमेंशनल शियर स्ट्रेस लगेगा, तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन ध्यान से देखेंगे, ध्यान से एकदम देखना है बेटा, जितना ध्यान से देखेंगे उतना अच्छा बनेगा। तो आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इस शेप का बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ओ था, ध्यान से देखेंगे जो जो पॉइंट जहां जहां पे था, ये ओ था, ए, बी, और सी, जो पॉइंट जहां पे था वो पॉइंट वहीं पे है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस था, ध्यान से देखेंगे सर, एक्स एक्सिस था, और दिस इज वाई एक्सिस। अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, अपन कुछ मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ध्यान से देखते हैं एक चीज बेटा, ये डेल एक्स हो गया, और ये आपका डेल वाई। ठीक है, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस डेल एक्स है, और ये होगा डेल वाई। ठीक, ये जितना डिफॉर्मेशन हुआ, देखिए यहाँ थोड़ा डिफॉर्मेशन हुआ है, यहां से इस पॉइंट का डिफॉर्मेशन, और यहां से इस पॉइंट तक का डिफॉर्मेशन। ठीक है, इस डिफॉर्मेशन का नाम दे देते हैं डेल वी, और इस डिफॉर्मेशन नाम दे देते हैं डेल यू। डेल यू डिफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन, और डेल वी डिफॉर्मेशन इन वाई डायरेक्शन। चलिए लिख देते हैं, डेल यू डिफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन, एंड डेल वी डिफॉर्मेशन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है बेटा, वाई डायरेक्शन, ये बीच का जो, ये आपका थीटा एंगल है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। ठीक है, और इधर जो एंगल बना है, ध्यान से देखेंगे, ये जो ये डिफॉर्मेशन एंगल बना है, ये मान लो आपका फाई वन है, और यहाँ से ये ऊपर गया, दिस इज द फाई टू, ये आपका फाई टू है, ये फाई वन है और ये फाई टू है। ध्यान से, अल्फा
phi2 phi1। ओके, तो अपन क्या निकालेंगे, शेयर स्ट्रेन निकालने बोले, ठीक है, शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन कैसे लिखेंगे, शेयर स्ट्रेन टेन फाई, देखिए शेयर स्ट्रेन फाई बराबर बराबर phi1 प्लस phi2, ठीक है। बट फाई को एज ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस y एक्स वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर phi1 प्लस phi2, ठीक है। अब phi1 पर phi2 निकालना है, तो phi1 क्या हो जाएगा, phi1 बराबर डेल यू अपन डेल वाई। एक ऐसा था टेन थीटा लगाते हैं, ठीक है। टेन फाई बराबर क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, टेन फाई बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस, तो डी यू परपेंडिकुलर होगा, देखिए टेन फाई अगर करेंगे तो परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर डी यू अपन डी वाई, परपेंडिकुलर लंबवत अपन लंबवत, सॉरी लंब अपन आधार, डी यू लंब हो गया, परपेंडिकुलर होगा, डी वाई क्या हो गया, आधार होगा, बेस हो गया, तो डी अपन डी वाई। अब ये एंगल, ये तो आपको जूम करके दिखाएगा, ये एंगल बहुत ही छोटा एंगल है, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल एंगल, दैट इज टेन फाई इज इक्वल टू फाइव। तो टेन फाई किसके बराबर, फाइव के बराबर, यानी कि टेन फाई मिला के क्या लिखा अपन, फाइव लिख दिए। उसी प्रकार सेम फाई टू बराबर डी वी अपन डी एक्स, फाई टू बराबर डी वी अपन डी एक्स, फाई टू बराबर डी वी अपन डी एक्स, ठीक है। तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, एक्स वाई बराबर फाई वन क्या है, डी यू बाई डी वाई प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आंसर पूछा गया। बट अपन अगर सेकेंड, अगर मान लो एक्स वाई एक्सिस की जगह वाई जेड एक्सिस पूछ दिया, ठीक है, वाई जेड, तो वाई जेड बराबर डी वी अपन डी जेड प्लस डी यू अपन डी वाई। अगर मान लो एक्स जेड पूछा, डी यू अपन डी जेड प्लस डी, सॉरी वी नहीं आएगा इसमें, छोटा सा ये यू की जगह डब्लू आ जाएगा, ठीक है, डी डब्ल्यू अपन डी एक्स। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, ठीक है। बट अपना आंसर पहले मिल चुका था, कौन सा, ठीक है, जो रेड में वो अपना आंसर है, तो आंसर डी यू बाई डी वाई डी वी बाई डी एक्स। देखते हैं डी यू बाई डी वाई प्लस डी वी बाई डी एक्स, यानी कि आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी यू बाई डी वाई प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे अब तो बहुत का, अब एस एफ डी बी एम डी का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, एस एफ डी बी एम डी का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। देखिए एक कैंटिलीवर बीम कैरीज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर स्पैन ऑफ 1 मीटर, टोटल 2 मीटर का लेंथ है, ठीक है, टोटल कितना है, टोटल 1 मीटर 2 मीटर का लेंथ है, बट 1 मीटर में एक यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया, जो कि जिसकी इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। तो आपसे क्या पूछा है, द रिएक्टिव मोमेंट ऑफ ए, इसमें जो आपका रिएक्शन लगा वो रिएक्शन पूछा है, इस पॉइंट पे रिएक्शन क्या पूछा है, इस पॉइंट में रिएक्शन पूछा है, ठीक है, इस पॉइंट में रिएक्शन पूछा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। पहले रिएक्शन फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, ये है रिएक्शन फोर्स, रिएक्टिव फोर्स ऑफ ए, दिस इज द रिएक्टिव फोर्स, ये रिएक्टिव फोर्स लगे, इसको एक काम करते हैं रेट कर देते हैं, ये रिएक्टिव फोर्स क्या, रिएक्टिव फोर्स आर ए, रिएक्टिव फोर्स
RA, ठीक है। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस पोर्शन में कोई भी आपका फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई भी एक्सियल फोर्स, पॉइंट कंसंट्रेटेड फोर्स या पॉइंट लोड नहीं लग रहा है। इस पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट लोड है, तो पहले डिस्ट्रीब्यूट लोड को मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट लोड पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट, इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी जितना भी इंटेंसिटी होता है, ठीक है, जितना भी इसका मैग्नीट्यूड होता है डिस्ट्रीब्यूट लोड का इंटेंसिटी, वो जितने जितने स्पैन में, ठीक है, जितने स्पैन में आपका जितने लेंथ में वो यूडियल होता है उस लेंथ के साथ उसका जो भी मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी उसको मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 10 इंटू 1 मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 जो किलो न्यूटन होगा इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन में एक पॉइंट लोड कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के जो यूडीएल होता है, यूडीएल को एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, यूडीएल को एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट लोड कितना हो जाएगा, जितना भी यूडीएल है 10 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू जितना भी आपका जितने लेंथ में यूडीएल का इंटेंसिटी है उतने लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 1 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन बचेगा, ठीक है। 10 किलो न्यूटन बचेगा। अब 10 किलो न्यूटन कहाँ पे एग्जिस्ट होता है, यूडीएल में जो भी पॉइंट लोड, यूडीएल पॉइंट लोड में कॉन्सेंट्रेट हमेशा सेंटर में लगेगा, सेंटर में, यानी कि मैं उसको अगर आप लोग को दिखाने जाऊं तो हम वो किस में लगेगा, सेंटर में लगेगा। ये लग गया सेंटर में, ठीक है, मान लो ये सेंटर में लग गया। कितना किलो न्यूटन है, 10 किलो न्यूटन। कितना किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। इसका इंटेंसिटी कितना हो गया, इसका अब शेयर फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा, 10 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब रिएक्शन निकालते हैं, रिएक्शन निकालना बहुत ईजी है, ठीक है। रिएक्शन निकालते हैं, सीधा अपन क्या करेंगे, जितना इस पॉइंट से राइट साइड में जितना फोर्सेस है उसका सम कर देंगे और इस पॉइंट का रिएक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड में कितना फोर्स है उसका सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का रिएक्शन निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें 10 किलो न्यूटन क्या है, 10 किलो न्यूटन का आपका लोड अप्लाई हुआ, ठीक है। 10 किलो न्यूटन क्या होगा लोड, क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, मोमेंट पूछा है। कैंटिलीवर बीम कैरीज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड ओवर स्पैन ऑफ 1 मीटर, शो इन द फिगर द रिएक्टिव मोमेंट पूछा है, ठीक है, फोर्स नहीं पूछा, मोमेंट पूछा है, ठीक है। तो मोमेंट क्या होता है, देखिए अपन अब मोमेंट ले लेंगे, मैं फोर्स अगर रिएक्शन फोर्स पूछता, ठीक है, अगर रिएक्शन फोर्स पूछता तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट में भी आपका 10 किलो न्यूटन हो जाता, 10 किलो न्यूटन, क्योंकि जितना फोर्स इसके इसके राइट साइड में, ठीक है, इसके राइट साइड में जितना फोर्स होगा उसका सम कर देंगे, ठीक है। जितना फोर्स लग रहा है सब डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में आर ए लग गया, ठीक है। मोमेंट कैसे निकालेंगे, मोमेंट होता है फोर्स और उस पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट का मोमेंट निकालना है, जितना भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स और इस पॉइंट से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस होगा, यानी कि 10 किलो न्यूटन लग रहा है और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना, हाफ में लग रहा है, यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 1/2। ये हो गया 1/2 मीटर। कितना हो गया, 1/2 मीटर, ठीक है। तो आपका मोमेंट कैसे निकलेगा रिएक्शन में, ठीक है, मोमेंट एट पॉइंट ए कैसे निकलेगा, जो भी 10 किलो न्यूटन लग रहा है 10 किलो न्यूटन इंटू उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो एम ए हो जाएगा 5 किलोमीटर। आपका आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, 5 किलोमीटर। बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी से आंसर आ गया, ठीक है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन, यानी कि आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 5 किलो न्यूटन, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए, अच्छा मोमेंट पूछा है तो 5 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया है, सॉरी बेटा, 5 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। आप क्या है, लेंथ है ना, और मोमेंट हमेशा किलो न्यूटन मीटर यूनिट होता है, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल ओवर इंटायर लेंथ ऑफ बीम इफ डब्ल्यू वेट ऑफ द बीम एंड एल लेंथ ऑफ द बीम, ठीक है, बहुत सिंपल है। अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले एक लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो आपको डायरेक्टली अगर इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा डायरेक्टली आपको आंसर लगाना है, ठीक है। तो कुछ अपन लिस्टिंग कर लेते हैं पहले, फिर देखेंगे आंसर क्या है। पहले कुछ लिस्टिंग कर लेते हैं, देखिए फर्स्ट अपन देखेंगे
ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फर्स्ट देखेंगे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अपन क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं अपन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ऑफ डिफरेंट बीम, ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बीम। ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बीम में देखेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मजा आ जाएगा बेटा, डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, इससे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं अपन, फर्स्ट देखते हैं किसका, देखते हैं फर्स्ट कैंटिलीवर बीम। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं कैंटिलीवर बीम विदाउट यूडीएल। ठीक है, ओनली कैंटिलीवर बीम देखते हैं। ठीक है, ओनली कैंटिलीवर बीम देखते हैं विदाउट यूडीएल, और जिसके फ्री एंड में एक लोड लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये हुआ कैंटिलीवर बीम, और फ्री एंड में इधर फिक्स है, ये फिक्स है, एंड फ्री एंड में एक लोड लगा हुआ है। ठीक है, फ्री एंड में एक लोड लगा हुआ है, कितना लोड है, डब्ल्यू लोड। इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी है ओमेगा डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू इंटेंसिटी है, और ये क्या है, फिक्स है, इधर फिक्स कर दो, फिक्स है। इसका लेंथ कितना है, लेंथ एल, ध्यान से देखना है आपको एक एक चीज। लेंथ कितना, एल है लेंथ। ठीक है बेटा, लेंथ क्या है, लेंथ एल है। ओके बेटा, ठीक। अपन इसमें रिएक्शन कुछ नहीं बता रहे, डायरेक्ट आपको वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग होगा डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आएगा, ये फिक्स एंड में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। अभी बस इतना समझ लो, ये जो फिक्स एंड है इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, इस पॉइंट में जीरो आ जाएगा। फ्री, जहाँ पे फ्री एंड है, फ्री एंड में बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा, और फिक्स एंड में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। ठीक है, फिक्स एंड में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग इस केस में हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वी एम मैक्स, ये भी लिख देता हूँ। तो हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस इसमें यूडीएल कर देते हैं। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड में क्या किया, बस इसमें यूडीएल कर देते हैं। कैंटिलीवर में क्या कर दिया, यूडीएल कर दिए। ठीक है, बट कैंटिलीवर में क्या कर दिया, कैंटिलीवर में यूडीएल कर दिया सेकेंड केस में। देखिए, यूडीएल कर देंगे तब भी इसमें देखो, जब यूडीएल कर देंगे तब भी जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा फिक्स इन में आएगा। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस में आएगा, फिक्स इन में आएगा। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस में आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फिक्स इन में आएगा। ठीक है, मान लो ये पॉइंट, ये ए है एंड। ठीक, इसको अच्छे से कर लो बेटा, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो। ये हो गया ए, और ये हो गया बी, ए बी, ए बी। मैक्सिमम बेंडिंग इसमें भी फिक्स एंड में आएगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग इस केस में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। ठीक है, इस केस में हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। ठीक है, आपको फाइंड करना नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, फाइंड करना नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट आप फॉर्मूला बस याद रखें। ठीक है, फाइंड करना नहीं सिखा रहा हूँ, अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। ये कितना, बी है। ठीक है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखेंगे।
ठीक है बेटा। अब थर्ड केस देखिए। अब जो केस देखने जा रहा है वो आपका कैंटिलीवर बीम का। ठीक है, अब केस देखेंगे, जो देखेंगे कैंटिलीवर बीम का। ठीक, अब देखिए कैंटिलीवर बीम का। ये बीम है। ठीक है, ध्यान से, थोड़ा आराम से, टाइम से करेंगे, टाइम लेके बट अच्छे से करेंगे। ये फिक्स सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, फिक्स सपोर्ट। और उधर देते हैं रोलर सपोर्ट। ये रोलर सपोर्ट हो गया। हिंज्ड। ठीक बेटा। इसका लेंथ कितना है, लेंथ एल लेंथ है। लेंथ कितना, एल। और सेंटर में एक लोड अप्लाई हो रहा है। सेंटर में लोड लगा। ठीक है, सेंटर में क्या हो, सेंटर में एक लोड अप्लाई हुआ। तो इंटेंसिटी क्या है, लोड डब्ल्यू। डब्ल्यू किलो न्यूटन। ठीक है, डब्ल्यू किलो न्यूटन। अगर लेंथ एल है तो ये हो जाएगा एल बाई टू, और ये भी हो जाएगा एल बाई टू। ठीक है, तो इस केस में जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा इस केस में। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से जमा देता हूँ। ठीक है, ताकि स्पेस आपको और स्पेस मिल जाए। ठीक है, देखिए इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे इस केस में। मैक्स हो जाएगा डब्ल्यू एल अपन 4। और किस में, सेंटर में होता है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम में सेंटर में होता है, कैंटिलीवर बीम में फिक्स सपोर्ट में होता है, कैंटिलीवर बीम में फिक्स सपोर्ट में होता है। ठीक है बेटा, कैंटिलीवर बीम में फिक्स सपोर्ट में होता है। ठीक है, अगर मान लो ये यूडीएल हो जाता, ध्यान से देखेंगे, अगर मान लीजिए यूडीएल हो जाता,
ठीक है, कटेगा थोड़ा सा बट कोई बात नहीं। ठीक है, पीडीएफ में देख लीजिएगा। ये अगर यूडीएल हो जा रहा है तो ध्यान से देखेंगे। मान लो ये यूडीएल, मान लो ऐसे यूडीएल हो जाता। ठीक है, और यूडीएल का इंटेंसिटी कितना रहेगा, इंटेंसिटी मान लो डब्लू है, इंटेंसिटी डब्लू। ठीक है, तो इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग में डब्लू एल स्क्वायर बाई 8 हो जा रहा था। कितना, डब्लू एल स्क्वायर बाई 8, डब्लू एल स्क्वायर बाई 8। डब्लू एल स्क्वायर बाई 8 हो जा रहा था। ठीक है, डब्लू एल बाई 4 और डब्लू एल स्क्वायर बाई 8। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये यूडीएल हो गया। यूवीएल में होता है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। ठीक है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड में क्या होता है, डब्लू एल स्क्वायर अपन 9 अंडर रूट 3। ठीक है, लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, एक चीज भी नहीं छोड़ना है, एक चीज भी आपको छोड़ना नहीं है। जो छोड़ोगे वही, जहां पे छोड़ के गए वही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मान लो वेरिंग लोड है। ठीक है, वेरिंग लोड का भी समझा देता हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं ड्राइंग को हमेशा सुंदर बनाना चाहता हूँ। ड्राइंग के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, ड्राइंग के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। मान लो यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, ठीक है, इधर आपका सपोर्ट हो जाएगा। ये फिक्स सपोर्ट हो गया, ये रोलर सपोर्ट हो गया। फिक्स सपोर्ट, दिस इज रोलर सपोर्ट। ठीक है, डिस्टेंस का डिस्टेंस एल है। डिस्टेंस वही रहेगा, लेंथ। इसका इंटेंसिटी है डब्लू, इंटेंसिटी डब्लू है। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, ध्यान देखिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ये होता है डब्लू एल स्क्वायर अपन 9 अंडर रूट 3, 9 अंडर रूट 3।
ठीक है, 903। तो सारा क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, जितना भी चीज़ आपको बताया गया है सारे चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको इसी से सवाल पूछा जाएगा, फिर कैसे करेंगे, यही से सवाल पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, यही से सवाल बनेगा। ठीक है, तो पहला हो गया कैंटिलीवर का, कैंटिलीवर का हो गया, कैंटिलीवर का 2 हो गया। ठीक है, चलिए इसको नहीं करते। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हर चीज़ को याद रखना। समझ में आ गया? अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आप फंस जाएंगे। चलिए, बहुत हौच पौच हो जाएगा, इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, अब अच्छे से याद रखिएगा ये सब चीज़। ठीक है बेटा, चलिए आपका सवाल कौन सा हो जाएगा इसमें? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल, सिंपली सपोर्ट द यूडीएल एंड डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। क्या हो जाएगा आंसर? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, यूडीएल के केस में, इन केस ऑफ यूडीएल, in case of UDL and simply supported beam, in case of UDL simply supported beam, maximum bending moment WL square अपन 8। ठीक है बेटा, देखिए फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम द बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्टेड इज, देखो सपोर्टेड मतलब ए और बी में बेंडिंग मोमेंट पूछा है। ठीक है, ए और बी में बेंडिंग मोमेंट पूछा है। सिंपली सपोर्टेड में ए और बी में हमेशा सपोर्ट में आपका बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? 0 होता है। सपोर्ट में हमेशा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे और इस पॉइंट में, ठीक है, इस पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे और इस पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे, तो सपोर्ट में हमेशा बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? 0 हो जाता है, यानी कि एम ए क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फाइंड करके दिखाते हैं ए में। ठीक है, बट ए में तो उसके लिए अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा? सबसे पहले रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। ठीक है, इसको रहने देते हैं और नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। रिएक्शन, ये आर ए और ये आर बी। ठीक है, दैट इज आर ए। आर ए कितना हो जाएगा? आर ए हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई 2। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक है, डब्ल्यू है तो आर ए कितना हो जाएगा? डब्ल्यू बाई 2। और आर बी भी हो जाएगा डब्ल्यू बाई 2। सिमेट्रिक होने से आर ए डब्ल्यू बाई 2, आर बी डब्ल्यू बाई 2 हो जाता है। ठीक बेटा, बेंडिंग मोमेंट पूछे एट ए में। चलिए ए में बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, ध्यान से करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, क्या करेंगे? पॉइंट ए में बैठ जाओ और जितना भी रिएक्शन है उस रिएक्शन और उसके उसके आपका बीच का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, जैसे W एक रिएक्शन है, इसका नेक्स्ट रिएक्शन और उसके बीच का डिस्टेंस L/2। फिर ये एक रिएक्शन है, ठीक है, RB मतलब एक लोड है और ये रिएक्शन, ये भी लोड कन्वर्ट होगा और इस टोटल L लेंगे, बस साइन चेंज। ठीक है, अगर मैं ऊपर में पॉजिटिव लूंगा तो डाउनवर्ड में क्या नेगेटिव लूंगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ? एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेता हूँ। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेता हूँ। ठीक, तो नेगेटिव लेंगे तो W/2 इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, जो भी लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, WL/2। ठीक है, क्या W/2 क्या हो जाएगा? W/2 इंटू एल, W/2
सॉरी, क्यों समझ में नहीं है? ये देखो, यहाँ से मैं इस पॉइंट में बैठ गया, इस पॉइंट से पहले ये वाला फोर्स देख रहा हूँ, तो ये वाला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट के लिए, फिर ये वाला फोर्स देखूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट के लिए देखूंगा, ठीक है। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, W/2 इंटू एल माइनस W इंटू L/2, तो कुल मिला के WL/2 दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। ये भी कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, यानी कि बेंडिंग मोमेंट एंड पॉइंट ए में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बेंडिंग एट पॉइंट ए जीरो, ठीक है। उसी प्रकार इस पॉइंट निकालेंगे, सेम चीज है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा जीरो। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम में फिक्स पॉइंट में मोमेंट हमेशा जीरो होता है, ठीक है। दोनों एंड में हमेशा मोमेंट जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम का होता है, मैक्सिमम सेंटर में होता है, ठीक है। इस केस में मैक्सिमम का हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्स सी पॉइंट में या बराबर बेंडिंग मोमेंट मैक्स कितना हो जाएगा, WL/4, ठीक है। तो आप सारा चीज को अच्छे से कर सकते, ये तो अभी देख चुका हूं पिछले क्लास में, ठीक है। अभी पिछले स्लाइड में इसको तो देख चुके अपन, इसको पिछले स्लाइड में देख चुके हैं, ठीक है। देखिए पिछले स्लाइड में ये देखिए WL/4, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम द एंड बी से इन द बीम शोन इन द फिगर। देखो इसको ये थोड़ा गेट लेवल का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन मान के इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर फाइंड आउट करेंगे तो बहुत इजीली फाइंड आउट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फाइंड आउट भी कर लेंगे, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड आउट कर दें, चलिए बिल्कुल फाइंड आउट कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अगर आप लोग बोल रहे फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट कर ही देते हैं, ठीक है। आपको लोकेशन पूछा बी पॉइंट से लोकेशन पूछा गया, बी पॉइंट से लोकेशन पूछा गया, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ध्यान देंगे, अपन सबसे पहले रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन, तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये जो पॉइंट लोड है, इंटेंसिटी है, सॉरी ये जो आपका यूबीएल का इंटेंसिटी है, यूबीएल का जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी को सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये डब्ल्यू इंटेंसिटी को कॉन्सेंट्रेट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट लोड में, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेट लोड में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेके कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि डब्ल्यू हाइट हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा, और हाफ कर देंगे, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल, ये कॉन्सेंट्रेट लोड हो जाएगा, ठीक है। हाफ एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, यानी कि वो कॉन्सेंट्रेट लोड हो जाएगा। अगर यूडीएल होता है तो स्क्वायर का या रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। अब कहाँ पे लगेगा वो देखो कहाँ पे एक्ट होगा, एक्ट होता है आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम यूडीएल जिसमें मैक्सिमम फोर्सेस दिख रहा है, ठीक है। इस इधर मैक्सिमम वेरी होते हैं ना, इधर मिनिमम फोर्स है, इधर मैक्सिमम। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में L/3 और इधर से इस पॉइंट में हो जाएगा 2L/3, यानी कि जो मैं इंटेंसिटी लगाने जा रहा हूँ ये यहाँ पे एक्ट होगा लगभग इस पॉइंट में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, WL/3 कितना हो जाएगा, WL/3, ठीक है। और किस पॉइंट में एक्ट हो रहा है, ये एक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट में एक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है। WL/3 इस पॉइंट में एक्ट हो रहा है, ठीक है बेटा। तो अपन क्या निकालेंगे, अपन रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन इधर लगेगा और एक रिएक्शन इधर लगेगा, कि आर ए, ठीक है। मैं शॉर्ट तरीके से निकालो, आर ए निकालने का शॉर्ट तरीका, WL/3 इंटू इंटू, अच्छा ये डिस्टेंस मैंने लिखा, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, पहले डिस्टेंस देख लीजिए, क्योंकि जब अच्छे से कह रहे हैं तो एक एक चीज को समझते करेंगे ना, नहीं तो कॉन्सेप्ट का क्या मतलब।
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका L/3, ये हो जाएगा 2L/3, ठीक है। एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। WL/3 देखो क्या शॉर्टकट मेथड है। अपन क्या करेंगे, यहाँ का अगर आपका रिएक्शन निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट का रिएक्शन निकाल, शॉर्टकट तरीका है W, ये जो इसके नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लोड ले लेंगे, नेक्स्ट लोड, और लोड के बाद दूसरे जो जहाँ पे रिएक्शन, उस रिएक्शन के बीच का डिस्टेंस अपन टोटल लें। इसके बाद तुरंत लोड ले लेंगे और इस लोड से लोड इनटू दूसरे रिएक्शन के बीच का जितना डिस्टेंस, वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल लेंथ करेंगे, यानी कि दूसरे रिएक्शन का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, कितना है 2L/3 अपन टोटल लेंथ, अपन टोटल लेंथ, ठीक है। अपन क्या ले लें, अपन टोटल लेंथ। सर ये 3 नहीं है बेटा, ये 2 आएगा, कहाँ मैं 3 लिख दिया, आप लोग क्या सर गलत गलत पढ़ा दे रहा हूँ। WL/2 हो जाएगा ना एरिया, WL/2, ठीक है। WL/2 यानी कि ये WL/2 हो जाएगा। फिर से एक बार लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, WL/2 इंटू 2L/3 अपन टोटल L, ठीक है, टोटल है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट, ओके, L कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि WL/3 क्या हो जाएगा, WL/3। RA कितना होगा, RA बराबर WL/3। अपन RB निकालेंगे, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, RB होता है WL/6, RB WL/6 होता है, ठीक। फिर अपन क्या लेंगे, एक रिएक्शन लेंगे, ध्यान से देखेंगे, अपन क्या करेंगे, एक रिएक्शन लेंगे, सॉरी एक सेक्शन काटेंगे, एक सेक्शन लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये, एक्चुअली आपका गेट का सवाल होना चाहिए। ये एक रिएक्शन सेक्शन ले लिए, ये मान लो कहीं पे भी ले लो, एक यहीं पे मैं एक सेक्शन ले लिया, और सेक्शन के एक्स सेक्शन एक्स, और सेक्शन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। अरे सेक्शन लेने आपको डर लगता है तो फिर रटना पड़ेगा, जिसको भी डर लगता है उसको रटना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ का दूरी मान लो एक्स है, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो, थोड़ा सीख लो ना, क्या है, एक्स है, सिखा रहा हो सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक्स है, ठीक है, एक्स है। तो इस पॉइंट में, जैसे इस पॉइंट में जो था, देखो इस पॉइंट में इंटेंसिटी W था, तो इस पॉइंट में इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, अगर अपन निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे, WX/L होता है, ठीक है, ठीक है, याद कर लो WX/L होता है, ठीक है, निकालने से निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, सिमिलर ट्राइंगल लगाएंगे निकल जाएगा, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल के हेल्प से उसको भी निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट में क्या होगा, इस पॉइंट में जो इंटेंसिटी लग रहा है W, ठीक है, WX को इधर ले लेते हैं, WX/L। अब WX/L इस पॉइंट में लग रहा है, देखिए इस पॉइंट में WL, अगर मैं इस पॉइंट में इसको कौन, देखो ये क्या है, इंटेंसिटी है, ठीक है, इस यूबीएल का इंटेंसिटी मैं अगर उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है, और यहाँ से कितना x/3 लोड में लगेगा, इधर से x/3 और इधर से 2x/3 लोड में लगेगा, यानी कि जब पॉइंट लोड में उसको कन्वर्ट कर दूंगा तो फिर ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें ट्राइंगल पूरे में देखो, पॉइंट लोड में WL/2 किया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, WX/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, WX/2, ठीक है, WX/L आपका यहाँ का इंटेंसिटी है, ठीक है, तो WX/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, WX/L, जो भी WX/L है, ये आपका पॉइंट, आपका क्या है, पॉइंट इंटेंसिटी के बाद आपका क्या करें, x/2 करेंगे, क्योंकि हाफ करते हैं, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे जो आपका इसका जो भी पॉइंट लोड लगेगा इस पॉइंट में x के रेस्पेक्ट में, वो हो जाएगा WX²/2L, ये इंपॉर्टेंट है, WX²/2L, ठीक है, WX²/2L, ठीक है। अगर मैं एक्स पॉइंट बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा, ध्यान से देखेंगे मैं क्या कर रहा हूं,
बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, बेंडिंग मोमेंट एट, मैं इसको डायरेक्ट याद करने बोला था, ठीक है, डायरेक्ट बहुत ईजी है, डायरेक्ट याद भी कर सकता हूँ। बेंडिंग मोमेंट ऑफ एक्सेस क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट ऑफ एक्सेस, ये पॉइंट इंटू डिस्टेंस, फिर ये पॉइंट इंटू डिस्टेंस, यानी कि ये लोड इंटू डिस्टेंस, ये लोड इंटू डिस्टेंस, ठीक है, दोनों ऑपोजिट है यानी कि माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट ऑफ एक्स एक्स डब्ल्यू एल अपन 6 डब्ल्यू एल अपन 6 इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपन 2l, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपन 2l इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x/3, x/3, ये बेंडिंग मोमेंट हो गया। यानी कि इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करूंगा, डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर डब्ल्यू एल एक्स, ठीक है, डब्ल्यू एल इंटू एक्स अपन 6 माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब अपन 6l, डब्ल्यू एक्स क्यूब अपन 6l, डब्ल्यू एक्स क्यूब अपन 6l, ये आपका बेंडिंग मोमेंट हो गया, ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट हो गया। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, ठीक है, फर्दर सॉल्व करूंगा तो बेंडिंग मोमेंट का लेंथ कैसे निकालता है, देखिए जब शेयर फोर्स अपन करूंगा तो इस पॉइंट में शेयर फोर्स, ठीक है, शेयर फोर्स जहां पे चेंज होता है, यानी कि शेयर फोर्स जहां पे जीरो होगा वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, शेयर फोर्स जहां पे जीरो होगा वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, जहां पे शेयर फोर्स जीरो होता है वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है। इसका जब अपन डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनता है, इसका शेयर फोर्स वाला डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है, एसएफडी डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, एक चीज, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट बता देना चाहिए था, बट कोई नहीं, अब जब स्टार्ट किया इसको, ऐसे बनेगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यानी कि ये जो पॉइंट दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे, ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट में शेयर फोर्स जीरो है, ठीक है, और जहां पे शेयर फोर्स जीरो होता है वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, जहां पे शेयर फोर्स जीरो होता है उस पॉइंट में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट में शेयर फोर्स निकालना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे, और इस पॉइंट में शेयर फोर्स निकालना चाहूंगा, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट में मतलब यहाँ से अगर दूरी मान लो मैं एक्स डैश ले लेता, एक्स ले लो, यहाँ से यहाँ का दूरी एक्स ले लो, तो एक्स डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ध्यान देखेंगे, शेयर फोर्स कैसे निकलेगा, ध्यान देंगे, शेयर फोर्स डब्ल्यू एल बाई 6, ठीक है, शेयर फोर्स एट पॉइंट पॉइंट पी मान लो, ठीक है, तो एस पी क्या हो जाएगा, एस पी होता है, ठीक है, एस पी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि शेयर फोर्स जीरो है, तो एस पी हो जाएगा डब्ल्यू एल अपन 6 माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपन 12, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपन 12, ठीक है, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपन 12, चूंकि ये तो जीरो है, शेयर फोर्स तो उस पॉइंट शेयर फोर्स तो इस पॉइंट में जीरो है, ठीक है, जीरो है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू डब्ल्यू एल अपन 6 बराबर डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपन 12, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है देखो, डब्ल्यू गया, डब्ल्यू गया, ठीक, फिर ये 2 इंटू 6 है, डब्ल्यू एल अपन 6, ओके, और डब्ल्यू स्क्वायर 2l, ठीक है, 2 से ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया, 2 से 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर अपन 3, तो x बराबर होता है एल अपन रूट 3, तो आपका आंसर होता है एल अपन रूट 3, ठीक है, एल अपन रूट 3। अगर इसको इस एल अपन रूट 3 को इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, एल अपन रूट 3 को अगर इसमें रखेंगे तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यूबीएल के केस में क्या था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बी एम एक्स एट एल बराबर कितना है, फ्रॉम द बी एल बराबर एल बाई रूट 3, ठीक है, एल बाई रूट 3, सॉरी ये रूट 2 नहीं है, ये रूट 3 है, रूट 3, ठीक है, एट रूट 3 बराबर हो जाएगा आपका
ये डब्लू एल स्क्वायर अपन 9√3, ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, तो इतना सारा चीज आपको इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा इस टॉपिक से। तो आपका आंसर के L/L/√3। देखो ये तो अब मैं इजीली समझा सकता था। ठीक है, इजीली समझा सकता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आप लोग को बता दिया ताकि क्लियर हो जाए। समझ में आया? यानी कि कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इस पॉइंट में मान लो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, इस पॉइंट में मान लो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, इस पॉइंट में तो ये है बी मैक्स, W² अपन 9√3 एट L बराबर, एट X बराबर, एट L/√3 फ्रॉम पॉइंट बी पॉइंट से। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द लोडेड बीम एज शोन इन द फिगर बिलो, डिटरमाइन द पोर्शन ऑफ द बीम विच इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। देखिए प्योर बेंडिंग कहां पे होता है मेरे को पता है, इस आंसर हो जाएगा B/C। आंसर क्या हो जाएगा, प्योर बेंडिंग, बट इसको मैं आप लोग को अच्छे से समझा दे रहा हूं। प्योर बेंडिंग एट B/C, B/C में आपका प्योर बेंडिंग हो जाएगा। B/C में यानी आंसर क्या हो जाएगा, BC 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 BC, सॉरी BD, सॉरी BD, ये D है ना, BD हो जाएगा, BD, यानी कि आंसर B इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको चलिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसको और एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। ठीक है, जब अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल बनाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट निकाल देते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट सी। ठीक है, ये W है, ये आपका इंटेंसिटी W लोड है, W लोड है। ठीक है, तो जब रिएक्शन निकालेंगे, मैं रिएक्शन में बस ऐसे लिख देता हूं, तो इसका RA हो जाएगा W, ये भी RA कितना हो जाएगा, RA हो जाएगा W, क्योंकि सिमेट्रिक है। ठीक है, टोटल 2W होता है, एक W, देखो टोटल कितना है, अगर मैं लोड देखूंगा W 2W लोड लग रहा है, तो रिएक्शन में एक W ले लेगा, और RE एक W ले लेगा, RE है। ठीक है, ये RE है, बिकॉज ये सिमेट्रिक है। W, ठीक है, RE बराबर W। अब अपन बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं बी पॉइंट और डी पॉइंट में। ठीक है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है इसलिए MA मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए बराबर 0 हो जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट ऑफ ई, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड में सपोर्ट में हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब अपन बेंडिंग मोमेंट ऑफ बी निकालते हैं। ठीक है, मोमेंट बी कैसे निकलेगा, इस पॉइंट में बैठ जाओ, बाकी लोड को ले लो। ठीक है, कोई लेफ्ट साइड या राइट साइड लोड को ले लो। जैसे मैं इस पॉइंट में बैठ जाता हूँ, इस पॉइंट में बैठ जाता हूँ, या तो आप राइट साइड का पूरा लोड ले लो, या तो लेफ्ट साइड का लोड लेके सॉल्व कर दो। ठीक है, या तो राइट साइड का लोड ले लो, या तो लेफ्ट साइड का लोड लेके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में एक ही लोड है, तो लेफ्ट साइड का लोड ले लेता हूँ, तो आरबी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आरबी क्या हो जाएगा, एम बी बराबर W/L, कितना हो जाएगा, W/L। ठीक है, क्योंकि लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी प्रकार एम डी क्या हो जाएगा, एम डी, ये भी सेम है, ये एक W है, एम डी, दिस इज द W, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई भी, या तो लेफ्ट साइड का ले लो या तो राइट साइड का ले लो, आंसर आ जाएगा क्या, W/L। ठीक है, और दोनों माइनस में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आता है इन जनरल। तो जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे, जब अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, ये डेटम ले लिया। ठीक है, ये डेटम ले लिया,
ध्यान से देखेंगे जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, ये जीरो रहेगा, हमें सपोर्ट में क्या है, सपोर्ट में जीरो है, ये बेंडिंग मोमेंट जीरो है, ये बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा। इधर डब्ल्यू एल, ये आपका डब्ल्यू एल है और ये भी डब्ल्यू एल है, ठीक है, बीच में कोई फोर्स रिएक्शन कुछ भी नहीं, इसलिए डब्ल्यू एल है। ऐसा बनेगा, ये स्ट्रेट जाएगा, यानी कि आपका कांस्टेंट रहेगा और ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट है, ये कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है, इस पॉइंट में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है। पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था बी और डी। क्या पॉइंट था, पॉइंट बी एंड पॉइंट डी, पॉइंट बी एंड पॉइंट डी, पॉइंट बी एंड पॉइंट डी। समझ में, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी डी। बी डी में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू प्योर बेंडिंग, ये क्या है, प्योर बेंडिंग है, ठीक है, बी डी क्या है, प्योर बेंडिंग। दिस इज जोन, प्योर बेंडिंग जोन। प्योर बेंडिंग जोन, ठीक है बेटा। चलिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शियर फोर्सेस एट ए पॉइंट ए इन द फिगर शोन इन द फिगर। ये मैं निकाल चुका हूँ, क्या हो जाएगा, ए डब्ल्यू एल बाई टू थ्री हो जाएगा, ठीक है। इधर डब्ल्यू एल बाई सिक्स होता है, इधर देखो निकाल चुका हूँ, कहाँ है, मैं डिटेल में समझे, देखो डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई थ्री और डब्ल्यू एल बाई सिक्स, ठीक है। रिएक्शन पॉइंट ए में रिएक्शन आएगा, आर ए बराबर डब्ल्यू एल बाई थ्री और आर बी बराबर डब्ल्यू एल बाई सिक्स, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई थ्री, डब्ल्यू एल बाई थ्री। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is the correct bending moment diagram from the cantilever beam carrying uniform varying load from zero at free end, ठीक है, W per unit length at the fixed end। देखो आप इसको आप शॉर्टकट में याद रखते हैं, क्या शॉर्टकट में याद रखेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्या बोल रहा है आपका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम द कैंटिलीवर बीम में। कैंटिलीवर बीम में जो फिक्स होता है, ठीक है, जो फिक्स सपोर्ट होता है उसमें मैक्सिमम रहता है और फ्री एंड में जीरो रहता है, ठीक है, फ्री एंड में जीरो रहता है। बट यूवीएल है, क्या है, यूवीएल है, ध्यान से देखेंगे, यूवीएल है, कहाँ दिया, करेक्ट आंसर जीरो टू फ्रॉम द बीम कैरिंग यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, ये यूवीएल दिया है, ठीक है, कैरिंग यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, क्या वेरिंग लोड दिया है, कैरिंग यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। यूनिफॉर्म यूवीएल में एसएफडी जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो बनता है पैराबोला। ध्यान से देखेंगे, यूवीएल में शियर फोर्स डायग्राम फॉर यूवीएल, ठीक है, बस इसका आंसर लिखना, इसमें ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। यूबीएल में एएसएफडी बनेगा, चलो उस पेज में लिख देता हूँ। देखिए, फॉर यूबीएल, फॉर पहले पहले क्या लिखते हैं, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड लोड, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड में, लोड के केस में एसएफडी कांस्टेंट बनता है, एसएफडी कांस्टेंट, ठीक है, एसएफडी कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन, एसएफडी क्या बनेगा, एसएफडी बनेगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, ठीक है। बीएमडी लीनियर, बीएमडी लीनियर बनता है, ठीक है, सेकेंड, ठीक है। फॉर यूडीएल, फॉर यूडीएल लोड, यूडीएल में जो एसएफडी बनता है लीनियर, क्या बनता है, लीनियर, ठीक है, लीनियर। और आपका बीएमडी बनेगा पैराबोला, पैराबोला। एंड थर्ड इज द, फॉर यूवीएल,
यूवीएल, इसमें जो एसएफडी बनता है शियर फोर्स डायग्राम, ये बनता है पैराबोला, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है क्यूबिक। क्या बनता है? क्यूबिक। ये पॉइंट को आपको, सारे पॉइंट को याद रखना है, ठीक है? जितना भी पॉइंट है सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा पॉइंट, सारा पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है बेटा? तो इसका क्वेश्चन देखें, ये क्या है? आपका कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम में फिक्स सपोर्ट में क्या होता है? जीरो होता है फिक्स सपोर्ट में, यानी कि ये फिक्स सपोर्ट में जीरो हो जाएगा। देखो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ध्यान से देखेंगे, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि आपसे क्या पूछा है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यूबिक होता है, ठीक है? क्यूबिक होता है, ये नहीं होगा, और ये भी हो नहीं सकता, ये और ये होगा। देखो दोनों में से ये हो सकता है, या तो आपका ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स है, इधर फिक्स है और ये फ्री है, ठीक है? क्योंकि रिएक्शन दिखा रहा है, रिएक्शन, ठीक है? मोमेंट एम एक्स दिखा रहा है, रिएक्शन दिखा रहा है, और ये फ्री है। फ्री में बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, कैंटिलीवर में फिक्स होता है, यानी कि सी आंसर इज द राइट आंसर। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? सी आंसर इज द राइट आंसर, सी आंसर इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर, सी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए सेम ऐसा क्वेश्चन है, द करेक्ट शियर फोर्स डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर बीम विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूडीएल है, यूडीएल में शियर फोर्स डायग्राम लीनियर होता है, यूडीएल में शियर फोर्स डायग्राम लीनियर होता है। आप अगर देखेंगे यूडी कैंटिलीवर में, ये तो हो ही नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि पहला आंसर करेक्ट है, क्योंकि ईडीएल होता है, इंटायर में यूडीएल होगा, ठीक है? शियर फोर्स डायग्राम कैंटिलीवर बीम में जो शियर फोर्स डायग्राम होगा यूडीएल है, तो शियर फोर्स डायग्राम लीनियर होता है, और आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है तो पैराबोला होता है, यानी कि ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? ये सब इजी इजी क्वेश्चन है। देखिए, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ द लेंथ 2 मीटर इज सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड ऑफ ए 3 किलो न्यूटन एट ए डिस्टेंस ऑफ ए 2 मीटर एंड इज सब्जेक्टेड टू ए यूडीएल ऑफ 3 किलो न्यूटन मीटर फॉर ए टोटल डिस्टेंस, फॉर ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। कितना टोटल डिस्टेंस, कितना? 1.5 मीटर दे दिया है। फ्रॉम द फिक्स्ड एंड कैलकुलेट द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है? क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है? सबसे पहले डायग्राम को बनाना है, चलिए डायग्राम बना देते हैं सबसे पहले। चलिए देखें, एक कैंटिलीवर बीम, पहले कैंटिलीवर बीम बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है? दूसरे पेज में बनाते हैं, इस पेज में सॉल्व भी करना है, ठीक है? कैंटिलीवर बीम बनाते हैं, ये होगा कैंटिलीवर बीम, ये फिक्स सपोर्ट हो गया, ठीक है? फिर क्या बोला? कैंटिलीवर बीम 2 मीटर इज सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड ऑफ 3 किलो न्यूटन, 2 मीटर में, ठीक है? 2 मीटर में एट द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है? 2 मीटर है पूरा, और पॉइंट लोड 3 किलो न्यूटन 2 मीटर में लग रहा है, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड, और लेंथ कितना है? 2 मीटर, लेंथ कितना है? 2 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? 2 मीटर लेंथ है, ठीक है? सब जो भी क्वेश्चन में जो भी आपसे बोल रहा है उसको बनाते जाते हैं हम लोग। इधर से इतना कितना बोल रहा है? 2 मीटर, जो भी क्वेश्चन में एक एक लाइन बोलते जा रहा, बनाते जाओ, ये 2 मीटर है, ठीक है? कितना है? 2 मीटर है, ठीक है बेटा? फिर क्या बोल रहे 2 मीटर के बाद? ध्यान से देखेंगे, 2 मीटर, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑफ 3 किलो न्यूटन मीटर फॉर ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। 1.5 मीटर में 3 किलो न्यूटन मीटर लगा है यूडीएल, 1.5 मीटर में यूडीएल लगा है, टोटल 2 है, मतलब ये 1.5 हो जाएगा,
ठीक है, 1.5 में क्या लगा, यूडीएल लगा है, तो यूडीएल लगा देते हैं 1.5 में। ध्यान से देखते जाओ, बहुत अच्छा सवाल है। यूडीएल लग गया। कितना है यूडीएल का, इंटेंसिटी क्या है 3 किलो न्यूटन पर मीटर और डिस्टेंस है 1.5। ठीक है, ये है 2 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर। दिस इज 2 मीटर और 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। इंटेंसिटी कितना है 3 किलो न्यूटन पर मीटर। इंटेंसिटी क्या है इसका, 3 किलो न्यूटन पर मीटर, इसकी इंटेंसिटी है 3 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और इसको अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट दे दे, तो मान लो ये ए है, ए, बी और सी। ठीक है, जब 3 किलो न्यूटन को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यूडीएल है, तो यूडीएल हमेशा पॉइंट लोड सेंटर में लगता है, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सेंटर में लगेगा और वो एरिया के बराबर हो जाएगा, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 1.5, 3 इंटू 1.5 यानी कि 4.5 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 1.5 करेंगे, ठीक, इसमें पॉइंट लोड लगेगा 3, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा एल बाई, डिस्टेंस हो जाएगा 1/5 का आधा इधर हो जाएगा और 1/5 का हाफ इधर हो जाएगा। ठीक है, 1.5, 0.75 इधर हो जाएगा। अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये हो गया 0.75 और ये हो जाएगा 0.75, जो 3 किलो न्यूटन यूडीएल है। ठीक है, और ये हो जाएगा 4.5 किलो न्यूटन, 4.5 किलो न्यूटन। ओके, रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। पूछा क्या है, कैलकुलेट द फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स एंड। ठीक है, फिक्स एंड में फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पूछे, फिक्स एंड में। ठीक, फिक्स एंड में फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पूछा है। फोर्स, सबसे पहले फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि रिएक्शन आएगा, उसमें एक रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करने बोल रहा है। यहां से रिएक्शन आर ए, आर ए, आर ए बराबर 4.5। देखो कैसे लेंगे फिर शॉर्टकट में, इसके बाद जो लोड है, लोड से ऑपोजिट साइड का डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, लोड से, अच्छा फोर्स पूछ रहे हैं, फोर्स मतलब टोटल लोड हो जाएगा। इसमें कितना लग रहा है, वो था आपका कितना न्यूटन था, 3 किलो न्यूटन, ये 3 किलो न्यूटन छूट गया है, ये 3 किलो न्यूटन, कितना है 3 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 3 और 4.5 यानी कि आपका 7.5 आपका फोर्स होगा। कितना फोर्स होगा, 7.5, 7.5 किलो न्यूटन आपका एक आंसर आएगा। आर कितना होगा 7.5, तो 7.5 कहाँ है, दिख रहा है, यानी कि 9.375 आपका वो आंसर आना चाहिए। चलिए वो भी निकाल देते हैं। बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट एट ए, मोमेंट एट ए बराबर कैसे निकालेंगे, लोड 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 प्लस, ठीक है, दोनों दोनों क्लॉकवाइज लग रहे हैं, दोनों को प्लस, ये भी क्लॉकवाइज लगेगा, ये भी क्लॉकवाइज लगेगा, यानी कि दोनों को प्लस ले रहा हूं, प्लस 4.5। ठीक है, प्लस 4.5 इंटू 0.75 इंटू 0.75। ठीक है, यानी कि एम ए बराबर 6 प्लस, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 और 0.75, 3.375 कितना हो जाएगा, 3.375। तो एम ए आपका आंसर आ गया 9.375। ठीक है, न्यूटन, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर।
ठीक है, एक आंसर है। देखो दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों को नेगेटिव लिया तो अपन भी दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी नेगेटिव ले ले तो इसको भी नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। -3.375 माइनस 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 माइनस। ओके, तो अपना फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर है आर ए और दिस इज द एम ए, आर ए और एम ए। ठीक है, आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, कैलकुलेट द मैक्सिमम shear stresses, shear strain एट द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल स्ट्रेन, अरे बहुत इजी है। ठीक है, shear strain क्या होता है? देखिए shear strain फाई गामा एक्स वाई अपन 2 बराबर बराबर shear strain दिया है ना, मैक्सिमम shear strain x माइनस shear strain y अपन 2। ठीक है, 2 तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे से, मान लो। ठीक है, 2 कैंसिल आउट कर दो पहले से, कोई दिक्कत नहीं, पहले से 2 कैंसिल आउट कर दो। ये भी पहले से कैंसिल आउट कर दो, तो क्या बच रहा है? गामा एक्स वाई बराबर सिग्मा एक्स कितना है? 100, और वो कितना? -200, माइनस माइनस प्लस 200 हो जाएगा। तो गामा एक्स वाई बराबर इंटू 10⁶, गामा एक्स वाई बराबर 300 इंटू 10⁻⁶। ये आपका आंसर है। तो आंसर कितना? बी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सपोर्ट हैज द रिएक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट फिक्स सपोर्ट में, जैसे फिक्स सपोर्ट जो होता है ना कैंटिलीवर बीम, देखिए जो अपना कैंटिलीवर बीम होता है, ध्यान से देखेंगे, जो अपना कैंटिलीवर बीम होता है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम में इधर क्या होता है? इधर फिक्स रहता है, इधर क्या रहता है? इधर ये जो है इस सपोर्ट में फिक्स रहता है। ठीक है, ये फिक्स है। देखिए फिक्स सपोर्ट में जब मैं इसको पुल करूंगा, इधर पुल करूंगा, ठीक है, तो पुल तो नहीं होगा क्योंकि फिक्स है, तो इधर रिएक्शन लग रहा है, यानी कि, या फिर मैं इसको पुश करूंगा, इधर धकेलूंगा, ठीक है, तो इधर से रिएक्शन लगेगा, यानी कि एक रिएक्शन लग गया इस डायरेक्शन में, आपका एक्स रिएक्शन, ठीक है, उसको सिग्मा एक्स दे आपका, ठीक है, एक रिएक्शन लग गया, आर एक्स दे दो, ये आर एक्स हो गया। रिएक्शन एक्स डायरेक्शन में, यानी कि आर एक्स। ठीक है, अब जब इसको मैं नीचे लाऊंगा, ठीक है, इसको नीचे बैंड करने की कोशिश करेंगे, नीचे लाने की कोशिश करें, नीचे नहीं आएगा क्योंकि फिक्स है, यानी कि ऑपोजिट साइड में एक रिएक्शन लगेगा, यानी कि ऊपर में भी एक रिएक्शन लग रहा है, इसको आर वाई दे दो। ठीक है, आर वाई दे दो। अब जब इसको मैं रोटेट करूंगा, रोटेट भी नहीं होगा, जब रोटेट करूंगा रोटेट भी नहीं होगा, रोटेट भी नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ये फिक्स है तो रोटेट नहीं होगा, तो रोटेट नहीं होता मतलब इसको मोमेंट घुमा रहा हूँ, ठीक है, टॉर्क ला रहा हूँ, मोमेंट आ रहा नहीं आएगा, तो उल्टा में क्या मोमेंट लगेगा, उल्टा उल्टा डायरेक्शन में क्या लगेगा? बेंडिंग मोमेंट लगेगा। ठीक है, मोमेंट रिएक्शन उल्टा डायरेक्शन में लगा, ये लग गया मोमेंट रिएक्शन। ठीक है, एम एम एक्स मोमेंट रिएक्शन लग गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में आपको क्या लगता है? एक समेशन ऑफ H इज इक्वल टू 0 फोर्स, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, 3 फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ये इससे हम लोग कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, 3 कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट में तीनों होता है, फिक्स सपोर्ट में आपका, फिक्स सपोर्ट में रिएक्शन भी होता है, बेंडिंग मोमेंट भी, बेंडिंग मोमेंट का कंपोनेंट भी आता है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फोर्स एंड रिएक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट दोनों आता है। ओके, if the shear force along the section of a beam is 0, the bending moment at the section is, ठीक है, क्या बोल रहा है? if the shear force along a section of beam is 0, shear force 0 हो रहा है, तो उस सिचुएशन में बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? अपन देखे थे, ठीक है, देखिए मान लो कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं,
ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। ये फिक्स सपोर्ट मान लो, और रोलर सपोर्ट ले लो इधर। फिक्स सपोर्ट हो गया, रोलर भी सपोर्ट हो गया। फिक्स मतलब हिंज सपोर्ट, फिक्स नहीं है, कैंटिलीवर में हिंज होता है, ये हिंज हो गया और ये फिक्स हो गया, ये रोलर हो गया। ठीक है, हिंज मतलब यहाँ पे पिन जॉइंट है, यहाँ पे पिन जॉइंट है, यहाँ पे आपका पिन जॉइंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे रिएक्शन लगेगा, ध्यान से देखिए। बीच में लोड आ गया, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, डब्ल्यू इंटेंसिटी का क्या इंटेंसिटी, डब्ल्यू है, डब्ल्यू इंटेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ गया। ठीक है, डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो एल है, या से इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लीजिए एल है, क्या है, एल, एल है। और इस पॉइंट में एक रिएक्शन लगेगा, ध्यान से देखेंगे, इधर एक रिएक्शन लग गया और इस पॉइंट में रिएक्शन लग गया। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो आर ए हो जाएगा W/2 और आर बी हो जाएगा W/2, आर बी हो जाएगा W/2। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, जब अपन एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे, मान लो एसएफडी और बीएमडी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए एसएफडी और बीएमडी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जब एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे, तो एसएफडी देखिए कैसे बनेगा, पहले एसएफडी बना लेते हैं। ये मान लो डेटम लाइन है, ये डेटम लाइन है, तो एसएफडी बनेगा आपका सिमेट्रिक है, इसलिए मिरर इमेज बनेगा, सिमेट्रिक है हमेशा मिरर इमेज बनता है। सिमेट्रिक इसलिए मिरर इमेज बन गया। ये शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। ठीक है, जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे, जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा इसमें भी, ये आपका डेटम लाइन है। जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, जहां पे शेयर फोर्स जीरो है, शेयर फोर्स जीरो कहाँ पे है, ध्यान दें, इस पॉइंट में शेयर फोर्स जीरो, ये पॉइंट में शेयर फोर्स जीरो है। ठीक है, इस पॉइंट में W/2 है और इसमें भी W/2 है, W/2 है। बट जब बेंडिंग मोमेंट बनेगा, ध्यान से देखेंगे, जब अपन बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे, जहां पे शेयर फोर्स जीरो वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी सी, ये क्या है, पॉइंट सी है, ये बी और ये सी, तो सी पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट होता है।
मैक्सिमम बेंडिंग, वो भी बेंडिंग मोमेंट मैक्स बराबर WL/4। ठीक है, तो कौन सा, इफ द शियर फोर्स अलोंग द सेक्शन बीम इज जीरो, बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि आंसर बी इज द राइट आंसर। आंसर बी इज द राइट आंसर। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन के लिए आपको कितना सारा चीज समझा रहा हूँ, एक एक चीज एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। ओके बेटा। चल चल।